करते हैं अब मेटल शेयरों की ओर। इस पूरे पैक में अच्छी खासी चमक, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे अब क्या वजह है और आपको रणनीति के लिहाज से क्या रणनीति बनानी चाहिए, चाइना का और मेटल का कनेक्शन क्या है, समझते हैं। हमारे साथ निर्मल बंक के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह जुड़ गए हैं। कुणाल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो चलिए, यहाँ पर चाइना का एक बूस्टर डोज मेटल पैक को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल, आप इस पर बारीकी से अपनी समझाइश तो दीजिएगा, लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत कीजिए चाइना और मेटल कनेक्शन के साथ, वो तमाम दर्शकों के लिए जो इस बात को नहीं समझते। जी देखिए, चाइना और मेटल का बहुत डीप कनेक्शन है। वर्ल्ड का 50% मेटल्स का जो कंजम्पशन होता है वो चाइना में होता है। इन अ वेरी सिंपल वे एक्सप्लेन यू, 13.5 कॉपर की जो मार्केट है वो अराउंड मिलियन टन की मार्केट में से 13.5 मिलियन टन का कंजम्पशन चाइना में अकेले में होता है। इंडिया का 1.75 मिलियन टन है। तो चाइना में कुछ भी होता है उसका मेटल मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट आते हुए देखने मिलता है। सो जब यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई हो गई थी तब सब मेटल प्रेशर में आ गए थे। जैसे हमने स्टेटमेंट आते हुए देखा है जहां पे इंडिकेट किया गया है कि ये ट्रेड वॉर में रिलैक्सेशन लाया गया है यूएस के द्वारा। इवन दो 30% टैरिफ जो यूएस ने अभी 150 से कम करके 30% टैरिफ लगा दिए चाइना पे, तो 30% भी ज्यादा ही है। पर एटलीस्ट वो 50, 60, 150 तक जो पहुंच गया था, तो उससे 30% आया है, तो वो थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने कल इंटरेस्ट रेट कट किया है, 10 आज सवेरे 10 बेसिस पॉइंट से कल डिक्लेयर किया था। सो चाइना धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए मेजर्स लेते हुए नजर आ रही है, विच इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। दूसरा, चाइना जैसे यूएस के साथ उसको क्लैरिटी आ जाएगा कि अभी और यहाँ से निगोशिएशन नहीं होगा टैरिफ में, तब चाइना स्टिमुलस लेके आ सकती है। सो वो भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है, तो ऐसे हालत में कमोडिटीज में बाय डिप्स का व्यू, मेटल्स में बाय डिप्स का व्यू रखना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो अगर स्टेबल होती है और यूएस चाइना के बीच में ये जो ट्रेड ड्रिफ्ट है वो कम होता है, तो वो मेटल्स के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। और राइट, अब यहाँ पर जिस तरह से हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, ये रनअप क्या पोजिशनली हमें देखना चाहिए या आपको लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे और अब ये केवल बढ़ने के लिए यहाँ पर है? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो क्या आगे आज बहुत सारी विश्व में अनसर्टनिटी है। जैसे जापान का आप देखेंगे, आज बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, यूएस का कल बॉन्ड यील्ड बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारी अनसर्टनिटी है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। क्या होगा अगर ये बॉन्ड यील्ड बढ़ती ही रहेगी? तो ये सब जो माहौल बना है इसके कारण मेटल आज थोड़ा प्रेशर में है। बट डॉलर इंडेक्स कम, ये रीजन से मुझे मेटल में बहुत ज्यादा गिरावट, ओवरऑल मेटल में बाइंग ही आनी चाहिए। अ, जो अनिश्चितता है ट्रेड वॉर को लेकर, कुणाल, और जो पॉलिटिकल तनाव हम देख रहे हैं जो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे मोमेंटम जो है वो लगातार बना हुआ है। 7 महीने में पहली बार जो है हम देख रहे हैं कि लेंडिंग रेट भी अब घटा है चीन की तरफ से। इस मोमेंटम को चीन के इकोनॉमी के लिहाज से अगर मुझे समझना हो आपसे, तो कितना बरकरार रखना वो चाहेंगे? सी देखिए, चीन का अभी जो पर्सपेक्टिव है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए है, वो सब मेजर्स ले लिए। बट व्हाट इफ ट्रम्प ट्रम्प और ये ट्रेड वॉर को बढ़ा देगा तो क्या? सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाता है व्हेन इट कम्स टू यूएस चाइना ट्रेड वॉर। आज चाइना ने भी सवेरे स्टेटमेंट दिया था कि यूएस अगर ऐसे ही करते रहता है, हमारे पे प्रेशर डालता है और हमारी चिप्स को अलाउड नहीं करता है, जैसे हुआई की चिप्स पे बैन लगाया यूएस ने, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और चाइना में स्लो डाउन आ जाएगा। तो ये ट्रेड वॉर के रिलेटेड अगर ये स्टेबल हो जाता है और रेट्स कम हो जाते हैं तो मेटल के लिए पॉजिटिव है। अगर ये नहीं होता है तो थोड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव हो जाएगा। बट इवेंचुअली डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड कमजोर लग रहा है, तो उसके कारण मेटल्स में लंबी गिरावट की आशंकाएं कम है।
गिरावट की आशंका कम है, ये बहुत बड़ा रिलीफ और पॉजिटिव। इसको भारत के संदर्भ में कुणाल मुझे अगर समझना हो तो बताइएगा हमें कि अब कंपनी स्पेसिफिक राय तो आप खैर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ओवरऑल किस धातु में किस तरह की आगे की चाल? कॉपर तेजी लग रही है मुझे, कॉपर में तेजी लग रही है। अभी एल्यूमिना के भी प्राइस बढ़े हैं, तो एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दूसरा, आप मेटल में देखिए, ये जिंक बहुत ज्यादा तेजी नहीं लग रहा है। और डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड साइड से स्टील बहुत अच्छा लग रहा है। सो स्टील एंड कॉपर फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, ये तीन चीज मुझे अच्छी लग रही है। और राइट, तो यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया बेस मेटल्स और इनमें एक तेज़ी का रुझान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल, आपने समय दिया हमें और पूरी चर्चा थैंक की यू। इस पूरे मेटल पैक में। नीरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरव, क्या आप हैं मेरे साथ? फटाफट नीरव, अब ये पूरी बातचीत में मैं कंपनी स्पेसिफिक राय अगर आपसे चाहूँ मेटल पैक में, तो आप क्या देना चाहेंगे? ये देखिए, मेटल्स की अगर बात करें तो जैसे कि मेरे कलीग कुणाल जी ने कहा कि मेटल्स शुड डू वेल, और वही स्टॉक स्पेसिफिक भी मोस्ट ऑफ द एफएनओ मेटल पैक में दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और उसी कारण से अच्छा खासा रुझान आया है, स्टॉक्स ऊपर आए हैं। पर्टिकुलरली पीएसयू स्टॉक्स जो हैं, सेल, एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, ये स्टॉक्स जो हैं ये काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। इनकी जो पैटर्न है वो भी काफ़ी बढ़िया हो चली है। एक स्टॉक अगर पिक करना है तो सेल यहाँ से पिक करूंगा। आई बिलीव यहाँ से बहुत तेजी से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है अप टू दैट 140 145 और लेवल्स। तो करंट लेवल से बाइंग बना सकते हैं। 116 का बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 140 145 के आपके टारगेट बन सकते हैं। तो सेल पर आप यहाँ पे फिलहाल दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच बाजार की